नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत विरोधी बयान देना काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान के बीच ओली पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड जहां खुलेआम ओली सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं इस्तीफा न देने पर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांटने की धमकी भी दे रहे हैं। इस बीच नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी दूतावास की सक्रियता से कई तरह के आशंकाओं को बल मिलने लगा है। ओली ने पीएम पद से इस्तीफा देने के दबाव के बीच कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई। मिली खबर के मुताबिक ओली ने देर रात चीनी राजदूत से भी मुलाकात कर मदद मांगी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हर तरफ से घिरे पीएम ओली। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री की टिप्पणी न तो राजनीतिक तौर पर ठीक थी, न ही कूटनीतिक तौर पर उचित थी। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सत्तारूढ़ पार्टी की स्थायी समिति की बैठक शुरू होते ही प्रचंड ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की थी। प्रचंड के अलावा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, उपाध्यक्ष बमदेव गौतम और प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री को अपने आरोपों को लेकर सबूत देने और त्याग पत्र देने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस तरह की टिप्पणी के लिए नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। चीनी राजदूत के इशारे पर तनाव बढ़ा रहे ओली। ऐसा माना जा रहा था कि चीन के उकसावे के चलते ही ओली लगातार भारत विरोधी रुख अख्तियार किए हुए थे। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि ओली के मुश्किल वक्त में चीन ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक चलती रही बैठक। चीनी राजदूत को भी प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाली पीएम देश में चीन के राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर ही भारत विरोधी सभी कदम उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने का काम किया था। खुफिया सूत्रों ने कहा है कि हिमालयी गणराज्य नेपाल में युवा चीनी राजदूत हो यांकी नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने के लिए कॉमरेड ओली के कदम के पीछे एक प्रेरणादायक कारक रही है। यानी नेपाल जो भारत की कालापानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। ओली और चीनी राजदूत के बीच नजदीकी। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी हो का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता कर रहा था, वो चीनी राजदूत के संपर्क में था। चीन की विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सेवा करने के अलावा वो चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। यही नहीं बताया जा रहा है कि चीनी राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने में भी लगी हुई हैं। नेपाल में जारी इस शह और मात के खेल में किसकी जीत होगी, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। ओली ने भारत पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि कालापानी और लिपुलेख को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। हालांकि बिना किसी सबूत के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब ओली खुद ही अपनी पार्टी में घिर गए हैं। प्रचंड ने कहा कि भारत ने नहीं बल्कि उन्होंने ओली के इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने कहा कि ओली न केवल प्रधानमंत्री के पद से बल्कि पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दें। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ये भी चर्चा है कि ओली अपने खिलाफ बन रहे मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए पार्टी के अंदर टूट करा सकते हैं। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से बेफिक्र केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। ओली के इस भारत विरोध और आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि नेपाली पीएम चीन के राजदूत हुआ यांकी के इशारे पर ये सभी कदम उठा रहे हैं।